मौर्य वंश। मौर्य वंश बताएंगे। मौर्य वंश इसमें देखना है, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो मौर्य वंश का स्थापना किस तरह से किया था? इनका प्रधानमंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। आज चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक था धनानंद। धनानंद जो था अत्यंत अत्याचारी था। वो बहुत अत्याचार करता था, गरीबों को सताता था। तो इसमें क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से धनानंद को हरा करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। तो मौर्य वंश का कार्यकाल है, मौर्य वंश का कार्यकाल 322 बीसी से 185 बीसी तक। 322 बीसी से 185 बीसी तक। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मौर्य वंश का शासनकाल पूछेगा कब से कब तक था, तो मौर्य वंश का शासनकाल हो जाएगा आपको 322 बीसी से 150 बीसी तक। और पूछेगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब तक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल हो जाएगा 322 से 298 बीसी। 322 से 298 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। और मौर्य वंश के पूछेगा तो अगर 322 से 185 बीसी तक मौर्य वंश का शासनकाल था। और इसमें हमको देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतने शासन काहे किया, इतना तक इसका शासन था तो इतने शासन काहे किया, क्यों किया? चाहे इसकी पिता था, इसका बेटा था, नाता पोता था, उसको शासन करेगा ना, खाली वही करेगा, सब दिन जिंदा ना रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसलिए क्या किया कि इतना तक शासन किया था, लेकिन शासन मौर्य वंश का शासन आगे तक चला था। बिंबिसार किया था, अशोक किया था, इसलिए आगे तक चला था। लेकिन इसका शासन काल रहा 322 से 298 बीसी तक। इसी में कंफ्यूज होता है। आपको पूछेगा कि मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो मौर्य वंश का शासनकाल हो जाएगा आपको 322 से 185 बीसी। कितना तक कहेगा ये पूछेगा तब। इसमें हो जाएगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य कब तक शासन किया था, तो 322 से 298 बीसी तक के शासन किया था। इसमें जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक युद्ध लड़ा था। सबसे पहले पहला युद्ध चंद्रगुप्त ने लड़ा था किससे? सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर से लड़ा था। सेल्यूकस निकेटर जो था यूनान के रहने वाला था और सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का नाम सुने होंगे। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया? युद्ध लड़ा। तो युद्ध में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ और सेल्यूकस निकेटर का हार हुआ। सेल्यूकस निकेटर का हार हुआ तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, इसमें अपना राजदूत बना करके भारत में भेजा था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था प्रथम विदेशी यात्री था। प्रथम विदेशी यात्री जो भारत में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज प्रथम विदेशी यात्री था जो भारत में आया था। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था जो भारत में आया था। तो ये मेगास्थनीज क्या किया था? मेगास्थनीज जो था तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, रखवाया था ये सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडिका।
इंडिका नामक बुक लिखा था। तो इंडिका में कहा है कि भारतीय को रहन सहन वेशभूषा का वर्णन किया गया है इंडिका में, इंडिका नामक पुस्तक में। और इसमें देखना है युद्ध, युद्ध का हमें पता चलता है, किससे पता चलता है? तो युद्ध का हमको पता चलता है एलपीएस के अनुसार। एलपीएस ने युद्ध का वर्णन किया है, युद्ध का वर्णन किया है एलपीएस। एलपीएस से पता चला कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। और इसमें देखना है कि कब युद्ध हुआ था। तो 325 बीसी, 325 ईसा पूर्व मैंने किसमें युद्ध हुआ था इससे, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ था। 325 बीसी, 325 बीसी में सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर का हार हुआ था। हार होने के उपरांत क्या किया था, मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में रखा था। और मेगास्थनी क्या किया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ऐसे में देखना हमको चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसका पिताजी जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी वो थे आपको कुलीन क्षत्रिय थे, कुलीन क्षत्रिय। चंद्रगुप्त मौर्य का पिताजी कुलीन क्षत्रिय से आते थे। तो इसमें आपको पूछेगा कि कौन सा प्रथम व्यक्ति विदेशी व्यक्ति है जो भारत आया था। तो आपको हो जाएगा मेगास्थनीज, मेगास्थनीज था जो भारत आया था। और ऐसे भी पूछ देता है कि मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था। तो किसके शासन काल में हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आए थे, जो विदेशी यात्री कहा जाता है। तो है अब देखिए इसमें होता है कि प्लूटार्क है, प्लूटार्क के अनुसार है कि 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस निकेटर को दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिया था। एक वो हाथी अभी रखने में होश बिगड़ जाएगा आदमी के। 500 हाथी रख दिया था, ये उपहार में दिया था। तो सोच लीजिए कि उसके पास कितना हाथी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के पास। देखिए ये जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो था सबसे प्राचीनतम राजा था, सबसे प्राचीन, प्राचीन माने कि पुराना, सबसे पुराना राजा था। और इसका राजधानी था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अभी इसको हम पटना कहते हैं। यहू देखिए इसमें पूछ देता है कि पटना को किसने बसाया था। तो ये मत कह दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य बसाया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बसाया था, उदयन बसाया था। पटना को बसाने वाला था उदयन ना, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उसका राजधानी था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी था। राजधानी पूछेगा तब चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी, ऐसे कई साल का राजधानी है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी था और पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन में। तो इसमें हमको देखना है कि देखिए कोई भी राजा होता है और शासन किया है और राजधानी बनाया है, तो वहाँ उसका होता है, जो बिल्डिंग हम लोग का भी घर होता है ना, उस तरह से उसका होता है। इस शेरशाह का है, शेरशाह का है। चाहे उसका सेनापति कहीं बनाए हैं तो उसका सेनापति का भी है, सेनापति का भी है। दाऊद खां है, शमशेर खां के है, और बहुत सारे के हैं। लेकिन अभी इसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का आपका नहीं मिलेगा पाटलिपुत्र में। एक भी इसका माने कि सबूत नहीं मिलेंगे। इससे मकान हुआ, इसका मकान नहीं मिलेगा। मकबरा भी, मकबरा तो मुस्लिम है नहीं कि मकबरा बनाएगा। तो इसका क्यों नहीं मिलेगा, शासन किया है तो क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो मकान बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसका मकान जो था लकड़ी का बना हुआ था। तो लकड़ी अभी तक रहेगा कैसो 322 से 298 बीसी, तो अभी तक लकड़ी रहेगा तो रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए इसका क्या हो गया, मकान सड़ गया। लकड़ी का बना हुआ था इसलिए सड़ गया।
तो चंद्रगुप्त मौर्य का मकान पूछेगा कि क्या चीज का बना हुआ था, ईंट के, पत्थर के, लोहा के ना कि लकड़ी के, तो लकड़ी के हो जाएगा, इसलिए इसका भी अवशेष नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का मकान लकड़ी का बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था? पाटलिपुत्र में। अब देखिए यहाँ पे नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराया था ये, और हरा करके, इसको हरा कर, धनानंद को हरा करके तब मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो किसके नेतृत्व में? चाणक्य के नेतृत्व में। चाणक्य उनका प्रधानमंत्री था। पूछेगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य हो जाएंगे। और इस तरह से पूछेंगे चाणक्य किनका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। और देखिए यहाँ पे नंद वंश के धनानंद जो था वो अत्याचारी था, अत्याचार करता था। उसका प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री मत कहिए, उसको सेनापति कहिए, अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस, राक्षस के नाम जानबे करते हैं, राक्षस कहते हैं अत्याचारी होता है, तो इसलिए अमात्य राक्षस था, ये बहुत अत्याचारी था। इसलिए इसको हरा कर करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसमें देखा जाता है ये ऐसा लड़ाकू, एक तरह से कहिए ऐसा लड़ाकू थे, मतलब वीर थे कि दक्षिण कर्नाटक देश हुआ, दक्षिण में जितने राज हो गए सबको ये जीते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबको जीते थे, इसलिए इनको दक्षिण विजय का श्रेय जाता है। आपको पूछ देगा कि दक्षिण विजय का श्रेय किस राजा को जाता है, तो दक्षिण विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए यही एक ऐसा शासक है, प्राचीन शासक जो थे, ऐसा शासक है जो लास्ट में मरते समय ना उससे मैंने पहले क्या क्या था कि जैन धर्म अपनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म अपनाया था, तो जैन धर्म अपनाया था, तो ये कोई धर्म अपनाते हैं तो उसका एक गुरु होता है, तो गुरु थे इनका जैन धर्म के भद्रबाहु। भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। अब भद्रबाहु से प्रेरित हो करके ये जैन धर्म को अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु को अपना गुरु माने और क्या किए, जैन धर्म अपनाए। तो जैन धर्म अपनाया था, प्रथम शासक था ये चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म को अपनाया था, तो इनका गुरु कौन बना था, तो भद्रबाहु। पूछेगा आपको कि किसके, मैंने जैन धर्म के जब जैन धर्म अपनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उस समय जैन धर्म के उनका गुरु कौन था, तो भद्रबाहु। भद्रबाहु इसे जगह आप कई ऑप्शन देंगे, लेकिन भद्रबाहु आपको याद रखना है कि भद्रबाहु उनका क्या था, जैन धर्म का गुरु था। अब देखिए इनका मंत्री जो था चाणक्य था। चाणक्य मंत्री था, प्रधानमंत्री था, जिसकी सहायता से हम बताएं कि धनानंद को हराया था। ठीक नहीं है, समझ गए, जिनकी सहायता से क्या किए थे, धनानंद को हराया था। तो चाणक्य के और नाम है, चाणक्य का नाम है कौटिल्य। ठीक है, यहाँ पे चाणक्य का नाम है कौटिल्य नाम है, और विष्णुगुप्त है। ये जो क्या है ना, सस्पेंस में डालता है क्वेश्चन। चाणक्य, चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। ये भी पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। एक भुला देता है, चाणक्य दे नहीं करेगा, दे देगा कौटिल्य, कौटिल्य दे देगा। तो देखिए क्या, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, फिर बहुत बार कौटिल्य दे दिया, तो कौटिल्य भाई कहाँ से होगा, तो कौटिल्य जान लीजिए, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त कहा जाता है। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है, कहीं के विष्णुगुप्त ही दे देता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, दे देगा जयदेव, कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त। तो खोजित रहेगा, अरे इसमें ऑप्शन में ना है, चाणक्य है, ये ना है, तो वैसे नहीं होगा, तीनों को याद रखना है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र के लेखक हैं। और अर्थशास्त्र में क्या था, क्या लिखे थे अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में राजनीतिक के बारे में लिखा गया था, राजनीतिक।
प्रजा की नीति, राजनीतिक लिखा गया था अर्थशास्त्र में। तो इसमें हो जाएगा आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों नाम याद रखना है, कौटिल्य। और ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। इसमें आपका पुष्यमित्र वैश्य, पुष्यमित्र वैश्य, ये जैसे दक्षिण विजय भी इनका हुआ था ना, मैंने ऑल इंडिया में समझिए कि इनका चंद्रगुप्त मौर्य का राज था। तो उस वक्त गुजरात के जो था प्रांतीय गवर्नर जो था वो पुष्यमित्र वैश्य था। एक पुष्यमित्र शुंग मत समझिएगा, पुष्यमित्र वैश्य, पुष्यमित्र शुंग दूसरा है, शुंग वंश में है ना। तो हो जाएगा आपका पुष्यमित्र वैश्य। पुष्यमित्र वैश्य जो था गुजरात का प्रांतीय गवर्नर था, जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील में कई बार निर्माण हुआ है, तो निर्माण नहीं हुआ, निर्माण यही करवाए थे। कौन? पुष्यमित्र वैश्य गुजरात का प्रांतीय गवर्नर था, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाए, लेकिन उड़ाही करवाए कई गो। अब दे देगा ना कि उड़ाही कौन करवाए थे, तो यही मत लिख दीजिएगा। गुजरात का जो गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य थे, प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांत अपने प्रांत का, यहाँ के पूरा इंडिया का ना। तो अपने प्रांत का गुजरात के प्रांतीय गवर्नर थे, जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण ये इस तरह से भी पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यमित्र वैश्य ने कराया था। यह किससे मिलता है? ये मिलता है आपको जूनागढ़ के अभिलेख से। जूनागढ़ के अभिलेख में लिखा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यमित्र वैश्य ने कराया था। जूनागढ़ के अभिलेख जो है उसमें मिलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यमित्र वैश्य ने कराए थे, जो गुजरात के प्रांतीय गवर्नर था, गुजरात के प्रांतीय गवर्नर। अब देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु आपको स्वर्णबेलगोला, स्वर्णबेलगोला कर्नाटक में है, कर्नाटक में है स्वर्णबेलगोला। तो स्वर्णबेलगोला में हुआ था। कैसे हुआ था? तो उपवास के कारण 12 वर्ष का हुआ था, अकाल पड़ा था, 12 वर्ष अकाल। तो कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य इधर से क्या हुए थे, पटना से चले गए थे दक्षिण में। दक्षिण में श्रेय, दक्षिण श्रेय है इनका, दक्षिण में विजय हुए थे, विजय किए थे, तो दक्षिण में चले गए, कर्नाटक में चले गए। तो कर्नाटक में क्या किए थे, उपवास रखे थे, और उपवास के कारण क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। तो चंद्रगुप्त का मृत्यु हो गया आपको स्वर्णबेलगोला में, यानी कर्नाटक में, उपवास के कारण। पूछेगा आपको कि उपवास के कारण किस राजा का मृत्यु हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। 12 वर्ष अकाल पड़ने के कारण एकाकी थे, भाग करके चले गए थे दक्षिण में, यानी कर्नाटक में, और वहीं उपवास के कारण हो गया इनका मृत्यु हो गया। इस तरह से है। इसमें आपको पूछेगा कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो है राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, किसके अनुसार? तो प्लूटार्क के अनुसार। नहीं, प्लूटार्क के अनुसार ये नहीं है, प्लूटार्क के अनुसार ना, प्लूटार्क कहा ना कि 500 हाथी जो था दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में, किसको? सेल्यूकस निकेटर को। इतना ही। अब इसके आगे बताएंगे आपको बिंबिसार, बिंबिसार में बताएंगे, फिर अशोक सम्राट का बताएंगे, ये थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, याद रहेगा ना लाई।